Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो बच्चों हमने जो है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। अभी कुछ जो है पॉइंट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा था कि टेंसेस में कैसे चेंज आते हैं या प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ और वेदर का कैसे यूज करते हैं, तो ये आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आज हम लेट वाले क्वेश्चंस करते हैं और हमने इंपैरेटिव क्वेश्चंस भी करे थे जिसमें कमांड और ऑर्डर्स होते हैं। किस तरह से हम सेट को जो है रिपोर्टिंग स्पीच को हम ऑर्डर्ड या कमांडेड या रिक्वेस्टेड में कैसे चेंज करते हैं, तो ये कल हमने डिस्कस करा था। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने कल इंपैरेटिव सेंटेंसेस करे थे, उससे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करे थे। क्लियर? तो यहाँ पे रूल नंबर 1 है, जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि डायरेक्ट अगर हम स्पीच लिखते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राइट, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है और स्पीकर कौन है। क्लियर? तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंजेस टू। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है पास्ट टेंस में, उसको हम किस में चेंज करते हैं? कमांडेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड। फॉरबिड माने भी होता है नो करना, मना करना, नेगेटिव। सेकंड मैंने बताया था आपको रूल कि यूज टू बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम क्या यूज करते हैं? टू। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल्स दिए थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिवाइज करके चलते हैं आगे। द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप। अब यहाँ पे टीचर्स ने बॉय को क्या करा? रिक्वेस्ट तो नहीं करी, ऑर्डर्ड करा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। टू यहां से हट जाएगा और कहा यूज करेंगे? बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉयज टू स्टैंड अप। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। क्लियर? नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल था, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर प्लीज गिव मी अ शर्ट टू वेयर। द सर्वेंट क्या बोला? रिक्वेस्टेड टू हिज मास्टर टू गिव हिम अ शर्ट टू वेयर। The saint said to the people, be honest. अब saint ने क्या करा? एडवाइज करा। किसको? लोगों को। Advised the people to be honest. नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? Not. To से पहले हम क्या यूज करते हैं? Not. Mother, जैसे यहाँ पे mother said to her daughter, do not play. तो क्या हो जाएगा बच्चों? Mother advised her daughter not to play. अगर हमें फॉरबिड वर्ड यूज करना है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? टू प्ले। मदर फॉरबिड हर, मतलब मदर ने अपनी डॉटर को मना कर दिया है खेलने के लिए। मीनिंग दोनों का सेम है। क्लियर? मदर फॉरबिड हर डॉटर टू प्ले। नेक्स्ट आज हम करेंगे बच्चों कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट में लेट हो तो, ठीक है, बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, before reported speech कौन सा वर्ड होगा? देयर स्टार्ट विथ लेट। किससे स्टार्ट होगा? लेट अस से। लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस गो। बिफोर रिपोर्टेड स्पीच क्या वर्ड होगा? लेट अस। क्लियर? तो हमें क्या करना है? उसमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं? प्रपोज्ड, बिफोर रिपोर्टेड स्पीच देयर इज, या स्टार्ट किससे होगा? रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद, ऐसे करके लिखते हैं तो मोर क्लियर है, क्लैरिटी है उसमें। ठीक है? तो स्टार्ट विद, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स लेटर्स से।
ठीक है। देन वी यूज प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी को कमांड कर रहे हैं या किसी से हम रिक्वेस्ट करें तो हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड ये वाली वर्ड यूज करते हैं। बट इन रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टार्ट होता है लेटर्स से, देन वी यूज प्रपोज्ड, सजेस्टेड in the place of said या instead of said। क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, then we use that। और let की जगह instead of, this is your first rule and यहाँ पे लिख लेते हैं, this is your first rule। रूल 2, रूल 2 क्या है बच्चों? रूल 2 में हम यूज करते हैं लेट की जगह हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ लेट यूज शुड। यूज शुड, लेट की जगह हम क्या करेंगे, शुड यूज करेंगे। तो रूल 1 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स अगर लेटर्स के साथ होती है देन वी यूज प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड इंस्टेड ऑफ said। then we use conjunction that, and instead of let we use should। तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरी सेड टू मोहन। अब हरी ने क्या बोला, मोहन से बोला लेट अस गो देयर, चलो जरा हम वहां पे जाते हैं। तो अभी जो मैंने रूल बताए एक एक स्टेप्स को आप देखें, और जो मैंने रूल्स बताए उसी को हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो हरी सेड, हरी सेड टू मोहन लेट अस गो देयर। अब एक एक वर्ड में आप फोकस करिए और देखते हैं कि कैसे हम उसमें जो है चेंजेस कर रहे हैं। अब यहां बोला बच्चों मैंने हरी सेड टू मोहन लेट अस। अब मैंने क्या बोला था आपको कि रिपोर्टेड स्पीच इफ इट विल स्टार्ट विद लेट अस, देन सेड किस में चेंज हो जाएगा, प्रपोज्ड और सजेस्टेड में। फर्स्ट थिंग ये है। देन वी यूज दैट कंजक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेट अस गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा, दे शुड गो देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेट अस गो होम भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस, या दे शुड गो होम, या ये शुड गो देयर। तो होम लिख लेते हैं, होम इज बेटर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो देयर है तो नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि दे गो होम। तो लेटस, तो हम किस पे फोकस करेंगे, लेटस पे, राइट। तभी हम जो है सेट को किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड और सजेस्टेड में। जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, लेटस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हरी प्रपोज्ड टू मोहन दैट दे शुड गो होम, कि हमें क्या है, घर जाना चाहिए। हरी प्रपोज्ड टू मोहन दैट। अब यहां पे हमें कंजक्शन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है वो भी मैंने आपको रूल बताए हैं। दैट दे शुड गो होम। One more example. Gopal said, let us have a cup of tea. Gopal said, let us have
कप ऑफ टी। सेम सेट को हम चेंज कर देंगे प्रपोज्ड में। लेट का क्या, लेट की क्योंकि यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जो है माइंड में रखनी है। तो लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, गोपाल प्रपोज्ड दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ टी। दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है लेटर्स पे स्टार्ट हो जाएगी तो हमें प्रपोज्ड और सजेस्टेड वर्ड यूज करने हैं। सेकेंड थिंग, यूज दैट, कंजक्शन का यूज करना है। Paul proposed that they should have, let की जगह क्या लगाना है हमें, should, they should have a cup of tea. They should have a cup of tea. Next है, they said let us do some work. Let us, तो they suggested, अब उन्होंने सजेस्ट कराया कि चलो हम कुछ काम कर देते हैं। यहाँ पे तो हमने प्रपोज कराया है कि चलो हम घर चले जाते हैं या हम चलो चाय पी लेते हैं। अब यहाँ पे वो एडवाइस कर रहे हैं, सॉरी सजेस्ट कर रहे हैं कि हम जो है क्या कर लेते हैं, डू सम वर्क। तो दे सेड लेट अस डू सम वर्क, तो क्या हो जाएगा, दे सजेस्टेड दैट दे शुड डू सम वर्क। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है रूल, इजी वे में बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स with let us say, then we use proposed and suggested instead of that. Next क्या करना है, next step is use conjunction that. Change let की जगह हमें क्या यूज करना है, should. So they should have a cup of tea. They said let us do some work. तो यहां क्या होगा बच्चों, they suggested that क्या यूज करना है हमें, they should do some work. क्लियर, रूल सेम है। हमें बस ये देखना है कि सेंटेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी किस वर्ड से जो है स्टार्ट है। लेटर से है तो हमें क्या यूज करना है, अगर वो इंट्रोगेटरी क्वेश्चंस है तो हमें क्या यूज करना है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमें किस तरह से हमें उसको चेंज करना है। तो ये हमने जो है अभी डिस्कस करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर इफ। लेट जो है अगर हम यहाँ पे जैसे आएगा लेट मी वर्क, राइट, यूज नहीं आ रहा है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, टू। जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, कि मुझे जो है काम करने दो। रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं कि भाई मुझे जो है काम करने दो। तो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, टू। लेट मी, तो हम क्या, फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, पहले समझ लेते हैं देन आई विल राइट। आई सेड टू माई फ्रेंड, अब उसने अपनी फ्रेंड से क्या करा, लेट मी वर्क। अब वो जो है उससे रिक्वेस्ट करी है, भाई कोई अगर मेरे को डिस्टर्ब करा तो मैं उसको बोलूंगी ना वैसे कि भाई मुझे काम करने दो। तो उसने बोला, क्या बोला उसने, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क। अब यहाँ पे लेट मी,
अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में एक ध्यान रखिए कि वहां पे लेटस वर्ड से हमने किस तरह से प्रपोज और सजेस्टेड यूज करा था और लेट वर्ड हमने नहीं यूज करा था, बट हियर समझने की कोशिश करें बच्चे कि यहाँ पे क्या है, लेट मी वर्क, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू लेट मी वर्क, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स, कि मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करा टू लेट मी वर्क. Similarly, he said to his son, let the guest sleep, to let the guest sleep. तो difference देखें, अभी मैं लिख रही हूँ और then we will see the difference between these two sentences. If let word is used for requested or ordered, then use to let. ठीक है, let word is used if let word is used in reported speech. तो हमें क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, देन यूज टू, बिफोर लेट. अभी एग्जांपल देखते हैं, देन ये जो है क्लैरिटी आ जाएगी आपको. He said to his son, या I said to my friend. I said to my friends, let me work. अब हमने क्या बोला, if let word is used in reported speech, तो हमें क्या वर्ड यूज करना है, इंस्टेड ऑफ सेट, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड, यूज टू बिफोर लेट. अब यहाँ पे लेट को रिमूव नहीं करना, तो दोनों के रूल्स में आप डिफरेंस देखें कि क्या रूल में डिफरेंस है, राइट. तो आई से टू माई फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी फ्रेंड से क्या करा, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे काम करने दो. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू, अब क्या बोला मैंने यहाँ पे बच्चों कि हमें क्या यूज करना है, टू, सॉरी, यूज टू बिफोर लेट. तो लेट के आगे हम क्या लिख देंगे, टू लेट मी वर्क. कोई कंजक्शंस यहाँ पे यूज नहीं करने, सिंपल वे में जो है आपको यहाँ पे लिखना है. तो आई सेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क. कोई कंजक्शन नहीं यूज करने हैं आपको बच्चों, सिंपल सा आपको क्या लिखना, आई सेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी वर्क. Similarly, he said to his son, let the guest तो कैसे चेंज करने हैं, बेटे से क्या बोला, he ordered his son to let the guest sleep, कि जरा जो है गेस्ट को सोने दें. तो इस तरह से आपको चेंज करने हैं. तो लेट के टू टाइप्स के हमने जो है सेंटेंसेस पढ़े हैं अभी बच्चों.
एक हमने लेटस करके पढ़ा और एक सिंपल जैसे लेट मी, जहां पे अस यूज नहीं होता उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, या लेटस अगर हम जो है वर्ड यूज करते हैं बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, तो हम किस तरह से उसमें चेंज करते हैं। अगर लेटस करके हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, कमांड, जैसे कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट करें इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, या अगर हमारा क्या है लेट मी वर्क है, राइट। तो यहाँ पे जो है अस यूज नहीं हुआ है, तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, हमें यहाँ पे टू लगाना है, नो कंजक्शन इज यूज, बट लेटस है तो देन वी यूज कंजक्शन दैट यूज करते हैं। शुड, लेटर जो है शुड में चेंज हो जाता है। तो ये चेंजेस हमने देखे हैं, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं जो आज पढ़ा है। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स लेटस से अगर होगी तो प्रपोज, सजेस्टेड, दैट वर्ड हम यूज करते हैं कंजक्शन दैट। लेट, लेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, should. Instead of let, use should. Examples are given here. जैसे हरी said to मोहन let us. अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, जो रूल लिखा है वही हमने अप्लाई करा है, let us लिखा है, that is why we use conjunction that, और they should go home. Proposed और suggested. अगर हमारे कमांडेड वाले सेंटेंसेस हैं जैसे हमने कल पढ़ा था, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड। जैसे प्लीज है वर्ड, तो प्लीज क्या करें, हम रिक्वेस्ट करें, राइट। स्टैंड अप हम क्या करें, ऑर्डर्ड करें। जैसे यहाँ पे कहा था बी वाइज या बी ऑनेस्ट, तो हम क्या करें, एडवाइस करें, राइट। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, नॉट टू, नॉट टू प्ले। फॉरबिड वर्ड यूज करते हैं तो हम नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इट्स मीन्स नो। तो मदर फॉरबिड हर डॉटर टू प्ले। तो दीज आर चेंजेस, कैसे हम चेंज करते हैं, एक एक रूल इसके बने हुआ, तो आप लोग जो है इसको घर में रिवाइज करें। नेक्स्ट है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज करेंगे और उससे पता चलेगा कि आप लोग जो हैं कितना समझ पाए। तो नेक्स्ट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, जो कोई अगर कोई सडन इंसिडेंट हो रहा है, राइट, जैसे हम कहते हैं वाओ, एलास, ओह, तो ये सारे वर्ड्स किसमें यूज करते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी। और दूसरा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी में, हम जो उसका मार्क क्या होता है, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, और में फुल स्टॉप लगाते हैं, वहां क्या लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं और देन पुट एक वन डॉट। क्लियर। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको, रिमूव क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली हियर रिमूव एक्सक्लेमेटरी मार्क, यूज दैट कंजक्शन, यहाँ पे हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। और कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे ओह, आह, एलास, वाओ, ब्रेवो, इनको जो है हम किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्राइड, विश। सारे सेंटेंसेस के जो है अलग अलग है। अगर एलास है तो हम कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, राइट। ब्रेवो या वाओ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा, अगर कई बार चिल्लाते हैं ना बहुत ज्यादा जोर से, तो क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद क्राइड या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। या जोर से चिल्ला रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद क्राइड। तो इस तरह से हम वर्ड यूज करेंगे, तो ये जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो ये और भी ज्यादा जो है क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड वुमेन सेड, अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करने हैं जब अलास होगा, तो द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी। अब यहाँ पे देखो आई क्या है हमारा, ये भी देखने, सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि आई क्या हमारे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, शी कुड नॉट, कैन का क्या हो जाएगा, कुडेंट, वॉक, नाउ का क्या हो जाएगा बच्चों, देन। तो लेट्स सी, नेक्स्ट इज योर फर्स्ट रूल क्या है इसका, रिमूव इट,
Second is use that. Use conjunction that. राइट एक तो हमें क्या करना है, रिमूव एक्सक्लेमेटरी मार्क. जैसे हम इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस में करते हैं, सेम हियर करेंगे. रिमूव इट, यूज कंजक्शन दैट. ओ अलास वर्ड्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, ओ एक्सक्लेमेटरी अलास. आह, हुर्रा, वाव. Wow, bravo. Instead of that, you have to use, क्या use करना है, acclaimed with joy. Exclaimed with joy, cried. सब में यूज करना है exclaimed word with joy, cried, wished, sorrow. तो ये वाले चेंजेस किसमें करने हैं हमें, रिपोर्टिंग वर्ब में. रिपोर्टिंग वर्ब में कब चेंज करने हैं, जब हमारा क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे. और सबको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम कौन से वर्ड्स की यूज करते हैं, ओ, अलास, आह, वाओ, ब्रेवो. तो उनके, और देन वी चेंज आर रिपोर्टेड स्पीच. तब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच, जो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम विद जॉय, क्राइड, विश्ड, सॉरो. रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर. तो क्या चेंजेस करने, ये आपको क्लियर कर दिया है. कल इसके सेंटेंसेस करेंगे तो आप लोग जो है रिवाइज करके आए इसको. तो बच्चों आज हमने जो है इंट्रोगेटरी क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक होते हैं, और इंपैरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम, अगर लेटस होता है या लेट होता है, किस तरह से कमांड या ऑर्डर करते हैं. इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मीन्स क्या होता है, ऑर्डर करना या कमांड करना. तो किस तरह से हम उसमें चेंजेस करते हैं. अब जो है हम कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स जिसमें जो है सडन जो है हमें जो है कोई भी जो है अचानक जो है हमें खुशी मिलती है, और हम क्या कहते हैं, आह, अलास, या दुखी होते हैं. तो उन वर्ड्स को किस तरह से हम जो है चेंज करते हैं. तो ये चेंजेस किस में आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आते हैं. और किस में आते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. इस तरह से हम जो है उसको यूज करेंगे. तो कल हम सेंटेंसेस करेंगे तो आप लोगों को जो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी. तो थैंक यू सो मच. Bye. Take care.